हाय एवरीवन, निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं फ्राइडे के लिए, क्योंकि थर्सडे मार्केट क्लोज रहेगा, इलेक्शन है तो सीधा फ्राइडे ही ओपन होगा। तो क्या डायरेक्शन रहेगी, क्योंकि मार्केट में अच्छी खासी सेलिंग चल रही थी, लेकिन एक दो दिनों से मार्केट अब थोड़ा सा रुक गया है। क्या यहाँ से अगेन कंटिन्यू होगी सेलिंग या कोई बाउंस बैक आ सकता है? हम चार्ट एग्जैक्टली क्या बता रहा है हमें वो समझ लेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले देख लेते कि ये जो वेडनेसडे का दिन था हमने कहाँ ट्रेड्स प्लान किए, क्योंकि सेंसेक्स की एक्सपायरी भी थी इस दिन, ठीक है। लेकिन हमने निफ्टी का ही एनालिसिस देखा था, बट निफ्टी का जो एनालिसिस था हूबहू उसको भी आपने फॉलो किया तो सेंसेक्स में ट्रेड बने, क्योंकि निफ्टी और सेंसेक्स का चार्ट बिल्कुल सेम बनता है। तो इसको देख के आपने सेंसेक्स में प्लान किया होगा तो अच्छे ट्रेड्स मिले होंगे, क्योंकि मैंने पर्सनली सेंसेक्स में प्लान किया और एक अच्छा खासा बड़ा टारगेट इस दिन बुक किया। मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको कहाँ ट्रेड लिया था, मैं दिखाता हूँ अभी आपको कि एग्जैक्टली कौन से टाइम पे ट्रेड लिया था, ठीक है। क्योंकि एनालिसिस बहुत क्लियर था। देखिए क्लोजिंग यहाँ मिली थी हमें ट्यूसडे की, हमने डिस्कशन क्या किया था, ये लेवल मैंने आपको मार्क करके दी थी 25,630। डिस्कशन क्लियर था कि 630 के ऊपर ऊपर रहेगा तो जो भी बुलिश सेटअप बनेगा हम बाइंग साइड जाएंगे, इसके नीचे अगर सस्टेन करने लगता है और कोई ब्रेकडाउन मिलता है तो सेलिंग जाएंगे। बिल्कुल एक सिंपल सा एनालिसिस मैंने आपको दिया था और उसको ही मैंने फॉलो किया। देखिए बहुत क्लियरली क्या हुआ, मॉर्निंग में ओपन ही हमारे सपोर्ट के ऊपर हुआ, मार्केट ने स्ट्रेंथ दिखाई, एक बार सेलिंग आने की कोशिश हुई लेकिन फिर से बायर्स आए, सेकंड टाइम सेलिंग आई तो गिर जाना चाहिए था मार्केट को, लेकिन मार्केट ने होल्ड किया। तो इससे समझ में आ गया कि हमारे सपोर्ट के ऊपर कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ आ रही है। जैसे बाइंग का कंफर्मेशन मिला इन लेवल्स के आसपास, जब मार्केट था मैंने सेंसेक्स में ट्रेड प्लान किया और ये मोमेंटम कैच किया, प्रीमियम बहुत अच्छे से बढ़े। मैं आपको दिखाता हूँ सेंसेक्स का चार्ट कहाँ एग्जैक्टली ट्रेड लिया। देखिए ये सेंसेक्स का चार्ट है, जब मुझे यहाँ पे दिखा कि मार्केट सपोर्ट बना रहा है और कंफर्मेशन यहाँ पे मिला तो क्लियर था मुझे यहाँ से कि ऐसा एक ब्रेकआउट आएगा, ठीक है। मैंने ये मार्क कर, इतना तो समझ रहे हो कि साइडवेज मार्केट में भी हम अच्छे ट्रेड्स कैच क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि हम बिहेवियर मार्केट का समझ रहे हैं, एग्जैक्ट प्राइस एक्शन समझ रहे हैं कि कैसे बन रहा है। अगर आपको उतना यहाँ पे मार्केट को रीड करना आ गया तो आप भी ऐसे मूव्स डेली कैच कर सकते हो इजीली, ठीक है। अब आगे क्या करना है, फ्राइडे क्या हो सकता है, तो उसके लिए मैं एक बार डेली चार्ट पे ले जाता हूँ आपको। डेली चार्ट ओपन करता हूँ निफ्टी का, क्योंकि ट्रेड हमें निफ्टी में करना है, सेंसेक्स की तो हो गई अब एक्सपायरी। डेली चार्ट पे चलिए, देखिए एक चीज़ समझिए, मार्केट यहाँ पे कहीं ना कहीं ब्रेकआउट फेलियर के बाद धीरे धीरे गिर रहा था, धीरे मतलब अच्छे से गिर रहा था। अब इन लेवल्स के आसपास कहीं ना कहीं सस्टेन कर रहा है। देखिए यहाँ से एक ब्रेकडाउन भी बन गया है, अब इसके नीचे नीचे सस्टेन कर रहा है तो पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है नीचे जा सकता है। और यहाँ रुका है तो अभी तक कोई ऐसी कंफर्मेशन कैंडल नहीं बनी कि चलो अच्छी बड़ी कैंडल बनी, कुछ बना यहाँ पे, या फिर कोई हैमर कैंडल बनी अब ऊपर जाएगा, ऐसा भी नहीं बना है। तो वीकनेस है मार्केट में, गिर सकता है मार्केट, लेकिन कौन सी लेवल के नीचे ट्रेड प्लान करना है, कौन सी लेवल के ऊपर तक बाइंग में रहना है, मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि हो सकता है मार्केट और एक दो दिन यहाँ निकाले, ऐसा भी पॉसिबल होता है, क्योंकि मार्केट कभी भी ऐसा नहीं गिरता है। अब यहाँ से गिरा, थोड़ा रुकेगा यहाँ पे और रुक सकता है, या फिर फ्राइडे के दिन गिर भी सकता है। तो वो लेवल डिस्कस करते हैं 15 मिनट चार्ट पे कि एग्जैक्ट कौन सी लेवल है। तो देखिए ये मैंने आपको लेवल पहले भी बताई थी ट्यूसडे के दिन कि यहाँ पे एक सपोर्ट है। सपोर्ट कहाँ से कहाँ तक है, देखिए मार्क करके रख लेना आप, 25,630 से लेके 25,600, ये एक पूरा जोन जो है एक अच्छा स्ट्रांग सपोर्ट है। स्ट्रांग मतलब इतना स्ट्रांग नहीं कि मार्केट को ऊपर ही ले जाए, लेकिन सपोर्ट है। इसके ऊपर ऊपर बाउंस बैक्स ऐसे आ सकते हैं। मार्केट जब इसके नीचे सस्टेन करने लगा तभी गिरेगा। तो इतना तो क्लियर है कि 600 के नीचे अगर गैप डाउन होता है या फिर फ्राइडे यहाँ से भी गिरता है, एक बार 600 के नीचे नीचे सस्टेन करने लगे और ब्रेकडाउन कोई बना है फ्रेश, तो मार्केट धीरे धीरे गिरेगा। पहला तो उसका टारगेट यही होगा 25,500, क्योंकि एक साइकोलॉजिकल नंबर है। तो ध्यान रखना जब 600 के नीचे सस्टेन करने लगे तो हम सेलिंग साइड जा सकते हैं, ठीक है। 500 के नीचे भी जाता है तो फिर 25,350 के आसपास भी सपोर्ट है, मतलब फिर अच्छी खासी सेलिंग हमें देखने को मिल सकती है। लेकिन जब तक इसके ऊपर है तो ध्यान रखना, सेलिंग तो इतनी हेवीली हम कर नहीं सकते, क्योंकि हो सकता है अगेन बाउंस बैक्स आए। देखिए यहाँ से भी आया, फिर यहाँ कोशिश हो रही है ठीक है। तो हो सकता है यहाँ पे अगर रुके थोड़ा और कोई ब्रेकआउट दिखाए, ट्राई कर सकते हो। देखिए ट्राई कर सकते हो, ट्राई इसलिए बोल रहा हूँ मैं, ऐसे नहीं बोल सकता आपको कि यहाँ से कोई अच्छा ब्रेकआउट आए बड़ी क्वांटिटी प्लान करो, नहीं। क्योंकि अभी भी मार्केट में मुझे कंफर्मेशन नहीं मिला है, प्राइस एक्शन ने अभी कंफर्मेशन नहीं दिया है और कोई स्ट्रक्चर भी फॉर्म नहीं हुआ है अभी तक बाइंग साइड का कि चलो ऐसी क्लोजिंग मिलती हमें यहाँ कहीं तो हम कह सकते थे कि हाँ अब एक स्ट्रक्चर बन रहा है, बट ऐसा कुछ है नहीं। तो इसीलिए बाइंग अगर ट्राई करनी भी होगी, यहाँ ओपन हो या फिर हो सकता है ऐसा हो कि गैप अप वगैरह हो, सस्टेन करे, ऊपर ब्रेकआउट दे,
बाइंग ट्राई करेंगे लेकिन कम क्वांटिटी में, स्मॉल क्वांटिटी में ट्राई करेंगे क्योंकि सेलिंग में है अभी मार्केट। और अगर आपको लगता है कि हाँ एक आध ब्रेकआउट आया और फेल हो गया, उसके बाद फिर ट्राई मत करो ज़्यादा, हो सकता है साइडवेज में ही फंसा रहे और फिर कहीं गिरे मार्केट। इसलिए बाइंग का थोड़ा सिनेरियो देख के ही प्लान करना, सेलिंग का थोड़ा क्लियर है, ठीक है। और बाकी जो भी सेटअप बने